भानुपुर गांव बहुत ही शांत और सुंदर गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गांव में रात के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग डर के मारे सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। इतनी देर तक क्या करे, इस बच्चों को जल्दी सुला, जल्दी करी से। सो जा मेरी बच्ची, जल्दी से सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगी। हाँ, सो जा। गांव की औरतें बच्चों को जल्दी सुला देती और दरवाजे की कुंडी लगा देती। कहा जाता है कि रात को एक औरत सफेद साड़ी में जंगल से निकलकर गांव की तरफ आती थी। उसके लंबे बिखरे बाल चेहरे पर लटकते थे और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। लोग उसे चुड़ैल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह चुड़ैल पहले एक साधारण औरत थी। वह अपने पति रमेश के साथ इस गांव में रहती थी। सुनो रूपा, आज भी खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करे, गरीब हूँ, भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ ठीक है जी, भूखा सो जाते हैं, क्या बात है, आज नहीं तो कल खाएंगे ना। दोनों बहुत गरीब थे लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया। हे भगवान, बरसात भी नहीं हो रहा है, एक बार बरसात कर दे तब जाके फसल उगेगा। सुनो, मैं और रमेश कल शहर जाते हैं, इधर बरसात भी नहीं हो रहा है, हम दोनों पैसे कमाने के लौट आएंगे। बस सबसे पहले जल्दी लौट के आना, मैं आप पे इंतजार कर रही होगी। लोग भूख से तड़पने लगे। रमेश काम की तलाश में शहर चला गया। उसने रूपा से वादा किया कि बरसात के पहले लौट आएगा, मगर वो कभी नहीं लौटा। रूपा हर दिन गांव के बाहर वाले रास्ते पर बैठकर उसका इंतजार करती। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। लगता है रमेश ने इसको छोड़ दिया है, अब बेचारी क्या करेगी। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रमेश ने रूपा को छोड़ दिया है। रूपा अकेली, भूखी और टूटी हुई थी। वह लोगों से खाना मांगती, लेकिन कुछ लोग उसे मनहूस कहकर भगा देते। एक रात जब जोर की बारिश हो रही थी, रूपा गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रही। उसे तेज बुखार था और कोई उसकी मदद को नहीं आया। वहीं उस पेड़ के नीचे उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसके मरने के कुछ दिन बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को लोग सुनते कि कोई औरत रो रही है। उसकी आवाज दर्द से भरी होती, मानो कोई अपने किसी को पुकार रहा हो। कभी कभी राहगीरों को एक औरत सफेद कपड़ों में दिखती जो रास्ता पूछती थी। सुनो, शहर जाने की रास्ता किधर है, मुझे बताओ, किधर है। जो लोग उसके साथ ज्यादा देर तक बात करते, वे अगली सुबह लापता हो जाते। सुनिए सर, क्या आपने मेरे पोते को देखा? नहीं माँ जी, मैंने अपने पोते को नहीं देखा है, किधर चला गया? गांव में डर फैल गया। आखिर सच्चाई क्या है? कौन औरत रोती है वहाँ पर? आज मैं वहाँ पर जाऊंगा। वह रात को छिपकर पुराने पीपल के पेड़ के पास गया, जहां से सबसे ज्यादा आवाजें आती थीं। आधी रात को तेज हवा चलने लगी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। क्या हो रहा है? इतनी तेज हवाएं क्यों आ रही है? लगता है वो चुड़ैल आ गई है, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, क्या हो रहा है सब? हाँ। और तभी राजू ने देखा, एक औरत धीरे धीरे पेड़ से उतरती हुई आ रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। डर के मारे राजू की सांसें थम गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चुड़ैल ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या तुमने रमेश को देखा है? नहीं, मैंने रमेश को नहीं देखा,
आज तक मैंने रमेश को नहीं देखा। इधर कौन है रमेश? मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दे प्लीज। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल आए। वो फूट फूट कर रोने लगी। राजू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। गांव ने मुझे अकेला मरने दिया, रमेश ने मुझे धोखा दिया, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजू ने अगले दिन सुबह यह बात गांव के बुजुर्गों को बताई। सुनिए आप सब लोग, जो रूपा थी वो अब चुड़ैल बन गई है। उसकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम एक समाधि बनाते हैं और उसमें दीप जलाते हैं। उसे उस आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वालों ने मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी समाधि बनाई। उस पर रूपा का नाम लिखा और दीप जलाया। उन्होंने पहली बार उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वो घटनाएं बंद हो गईं। गांव में फिर से शांति लौट आई।